कि जापान में बच्चे स्कूल जाते हैं 7 साल की उम्र में, लेकिन आप स्कूल जा रहे हैं तो वो कैसे इतना वेल मैनर्ड हो गए जितना हमारे बच्चे स्कूल जा कर के भी नहीं हो पा रहे। कि जो कुछ आपका बच्चा सीखेगा वो आपसे सीखेगा, स्कूल या ट्यूशन से नहीं सीखेगा। अब भाई मैंने इतने सारे प्रॉब्लम्स तो आपके बता दिए, ऑफ कोर्स मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी। सॉल्यूशन क्या है ना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर बिल्कुल वो चीज़ नहीं कर सकती जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकती हैं। वो है ईमानदारी के साथ अपने बच्चे को पढ़ाना और उसे अच्छी शिक्षा देना, उसे वो समझाना कि बेटा जो तुम ये पढ़ रहे हो इसे अपनी लाइफ में किस तरह से आप फॉलो करो। अब देखो, इससे पहले भी मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में कई बार डाला है कि हमारे देश में बच्चा भार ढो रहा है अपने कंधों में। 3-3 4 साल के बच्चे स्कूल्स में चले जाते हैं। पैसे वाले लोग उन्हें प्ले स्कूल्स में डाल रहे हैं, वहाँ वो खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि बच्चे को कभी भी किसी भी प्ले स्कूल की ज़रूरत पड़ती है। आज यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि क्या आपका बेटा प्ले स्कूल में जाता है। मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला ये तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बोलता है, वर्ड्स क्लियर हैं इसके, और खेलते खेलते कभी डेज नेम कभी मंथ्स नेम ये सारी चीज़ें बोलने लगता है। तो मुझे जो चीज़ उनके इस बात से समझ में आई वो ये थी कि वो ये नहीं जानती हैं कि प्ले स्कूल, किंडरगार्टन्स, स्कूल्स, इनके अलावा भी एक जगह होती है जहाँ से बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। वो होते हैं हम, यानी कि पेरेंट्स। हमें कुछ नहीं करना है। मैं अपने बेटे की बात बताती हूँ नॉर्मली आपको। जब मैं उत्तराखंड रामनगर में थी, आप लोगों को पता ही है मेरे ज़्यादातर फॉलोवर्स जो भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स वहीं के हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा कि 2-3 बार मैं वेदांत को थोड़ा, ताकि वो मैं देख सकूं उसे कि वो बच्चों के बीच बैठ पाता है या बैठ सकता है या नहीं। उस चीज़ के लिए मैंने क्या किया कि वेदांत को अपनी मम्मी के साथ आंगनबाड़ी स्कूल में भेजा। रेगुलर नहीं भेजा, 2-3 बार भेजा मैंने उसे, लेकिन मैं देखना चाहती थी क्या वो मुझसे दूर रहेगा। तो जो रिज़ल्ट मुझे मिले वो बहुत अच्छे थे। हाँ, वो रहा, वहाँ आराम से रहा। और जो वहाँ पे बच्चे थे उन बच्चों को भी मतलब वो बताता है कि भाई ये वहाँ पे चार्ट लगा था। मैं भी गई एक दिन जा कर के, मैंने पूछा ये, तो वेदू को वो सारी चीज़ें आती थी, बच्चों को भी वहाँ के आती थी। तो मुझे वो जो स्कूल था ना आंगनबाड़ी, मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे भी बच्चे आते हैं। जो आंगनबाड़ी है ना, वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ मोस्ट ऑफ द क्या सारे बच्चे जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और मुझे ना वहाँ का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है आंगनबाड़ी का। लेकिन हमारे देश में तो भैया हर किसी को पैसा कमाना है, तो खुल गए ये आपके प्ले स्कूल्स खुल गए, बढ़िया प्ले स्कूल खुले हुए हैं, ठीक है, उसमें बुराई नहीं है। खूब तगड़ा पैसा वहाँ फ़ीस वगैरह जाती है और पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, ठीक है, भेजते हैं, अच्छी बात है, आप पे पैसा आप भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा भी खर्च ना करें और आपका बच्चा वहाँ से ज़्यादा सीखे, जो वहाँ आप इतना पैसा देने के बाद उसको सोच रहे हैं कि वो सीख लेगा। और आपने अगर अभी सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कैसी कैसी वीडियोस जो हैं वायरल होती हैं, बच्चों के साथ कैसे मिसबिहेव होता है, क्योंकि आपने तो अपना बच्चा 2-3 घंटे के लिए वहाँ छोड़ा है। आपको क्या पता है कि बच्चे के साथ कोई क्या कर रहा है, उसे डांट रहा है या कभी गुस्से में आके मार रहा है। इतने सारे बच्चे होते हैं, 2 टीचर्स हैं जो इतने छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं। 3 साल का, 2.5 साल का, 4 साल का बच्चा कितना ही बड़ा हो सकता है, कितनी उसको नॉलेज हो सकती है कि कोई हमें मार रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो मैं जाकर के अपने पेरेंट्स को बताऊं। तो ये सारी चीज़ें ना एक सर्कल में बनी हुई हैं भाई, ये चलती रहेंगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट है ना, इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। हम चाहें तो आंगनबाड़ीज़ में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो वहाँ पे फंडिंग भी दीजिए, वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें वगैरह खरीद के दीजिए, वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाइए। खैर, ना मैं प्रमोट कर रही हूँ आंगनबाड़ी को, ना मैं प्ले स्कूल को। तो मैंने वहाँ 3-4 दिन के लिए वेदांत को भेजा और मुझे लगा कि वेदांत आराम से बच्चों के बीच बैठ रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, वेदू घर आया। लेकिन मैं आपको
बताना चाहूँगी, मेरे पास तो प्रूफ्स हैं। ये मेरा चैनल है, आप यहाँ पे अभी से एग्जैक्टली 1.5 साल पहले की वीडियो देख ले, 1.5 साल पहले की। अभी वेदांत 3 साल का होने वाला है। तो मेरा बच्चा जब 1.5 साल का था तो वो नॉर्मली अल्फ़ाबेट्स जानता था, ABCD के बारे में जानता था, और उसे मालूम थे नंबर्स 1 2 3 4 6 तक वो बोल लेता था आराम से। 7 8 9 ये कन्फ्यूजन में रहता था उसे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नर्सरी में जाके भी बच्चा नहीं सीख पाता है। और ये सब ना मैंने उसे कभी भी फोर्सफुली नहीं सिखाई। अभी फ़िलहाल मैं उसे पेंसिल पकड़ना सिखा रही हूँ, अभी जब वो 3 साल का हो गया है तब। इससे पहले मैंने कभी उसे पेंसिल नहीं पकड़ाई। वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पेन रखा हुआ दिख गया तो कॉपी में लग जाता है, कुछ भी करने में घुमा फिर, ठीक है वो सब, लेकिन मैंने फोर्सफुली कभी उसे पेंसिल नहीं पकड़ाई। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बताऊँगी, हम में से ज़्यादा मदर्स एक दूसरे को देखा देखी क्या करने लगती हैं, बच्चे पर बर्डन डालती हैं। मतलब उन्हें चाहती हैं कि वो भाई छोटा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बच्चा इतना कुछ जाने, इतना कुछ उसे आता हो कि जब मैं अपनी ये चीज़ किसी दूसरे के सामने शो करूं, दिखाऊं, तो भाई मेरा एक इम्प्रेशन बन जाए। मतलब हम अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए, अपने इम्प्रेशन के लिए अपने बच्चे पर बहुत सारी चीज़ें थोप देते हैं। वो हम अभी से शुरू हो गया। ये तो खैर खैर इसी जनरेशन में हुआ है, पहले के जनरेशन में तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, ये अभी वाले जनरेशन है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी मैंने एक यहाँ पे लेक्चर हुआ था, उसे अटेंड किया था। तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट थी, और नाम मैं उनका भूल रही हूँ। तो वो मैम आई थी, ठीक है, वो जब मुझे याद आएगा तो मैं बता दूँगी, लिख दूँगी यहाँ पे। तो वो मैम वहाँ पर आई थी, और सारी आर्मी फैमिलीज़ हम लोग वहाँ गए थे। उन मैम ने इतनी सारी चीज़ें समझाई, और जिन पॉइंट्स को वो बोल रही थी, मैं उन पॉइंट्स को जानती नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होता है सच में। मैंने कहीं किसी यूट्यूब वीडियोज़ में नहीं देखा था, ये सब कहीं भी नहीं देखा था। लेकिन जब वो चीज़ बोल रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है ना, वो 100% सही था। और वो क्या था कि मैं अपने बच्चे को जब कभी भी वो सोता है मेरी गोद में, पहला दिन मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन मेरा बच्चा हुआ था, फर्स्ट डे, मैं तो, क्योंकि मेरा ऑपरेशन से हुआ है, मेरी मम्मी ने मेरी गोद में लिया उसे। तो मेरी मम्मी ने उसे गोद में लेके लोरियाँ सुनाई हैं। वो लोरी जो मेरी मम्मी हमें सुनाती थी जब तक हम 9th-10th में थे, तब तक भी, मतलब अब 1-2 साल का तो मुझे याद नहीं होगा, 1-2 साल की जब मैं रही होंगी तो क्या था, लेकिन हम चारों भाई बहनों ने अपने बचपन से जो 2 गाने सुने, लोरी एज अ लोरी, वो था एक तो पापा जल्दी आ जाना, वो तो अब फेम में आया, मेरी मम्मी हमें पहले से सुनाते हुए आ रही है, पापा जल्दी आ जाना ये। और दूसरी चीज़, एक और सॉन्ग था वो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर भी आई। मैं अपने बच्चे को सुलाते सुलाते ना बहुत सारी चीज़ों का उच्चारण करती हूँ, जैसे कि लोरी गाना, स्टोरीज़ उसे सुनाती हूँ हमेशा। मेरा बच्चा कभी भी फ़ोन देख करके नहीं सोता है। उसकी नींद जो होती है वो मेरे या तो गानों से होती है, या मेरी लोरियों से होती है, या फिर मेरी किसी स्टोरी के साथ हो जाती है। मैंने यही चीज़ ना स्टार्ट करी जब ये आई थिंक 8-9 मंथ इसे कंप्लीट हो गए होंगे। तब मैंने क्या किया ना, एक नई चीज़ शुरू करी, और वो थी ABC, ऐसे करके सुनाना शुरू किया। और फिर मैंने अल्फ़ाबेटिकल जो सॉन्ग हम सब ने सुना है, ABCDEFGHI, ये वाला सॉन्ग शुरू किया। धीरे धीरे करके पता है क्या हुआ, जैसे जैसे वो बोलना सीख रहा था, उसने इन चीज़ों को कैच करना शुरू कर दिया। वो धीरे 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 बोलते बोलते बोलते, अभी वो 3 साल का हुआ नहीं है, होने वाला है, उसे अल्फ़ाबेट बिल्कुल परफेक्टली आता है। मैंने उसे उस टाइम बुक नहीं दिखाई, मेरा यकीन मानिएगा, मैंने उसे बुक बिल्कुल नहीं दिखाई थी, ये पढ़ो ये पढ़ो, नहीं, सोते सोते। और अभी जिस इवेंट को मैंने इवेंट पे मैं गई थी जहाँ पे लेक्चर था, वहाँ पे जब मैम ने ये बात बोली कि क्या आप लोगों को पता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, कि जब आप अपने बच्चे को सुलाते हैं, आप जो कुछ उससे बोलते हैं, वो बात उसके ज़हन में रह जाती है। चाहे वो कितने भी लंबे समय तक हो, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात रहती है कि मम्मा ने मुझे ये बोला था। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये मुझे आता है, ये मैंने सुना है, ये चीज़ होती है। और मैं उस वक्त इतना ज़्यादा शॉक्ड थी कि कैसे ये बात जो मेरे दिल में थी किसी और ने बोल दी। फिर मुझे पता चला ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये बात, मुझे ये बात नहीं मालूम थी। तो उस दिन मैंने एक बात जानी, वो ये थी कि हमारा बच्चा कोई चीज़ किस तरीके से सीख सकता है।
ये ना सिर्फ हम जान सकते हैं। किसी स्कूल में जाकर के आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, वहाँ भेज दिया, वो वही सीख रहा है जो बाकी के 50 बच्चे सीख रहे हैं। लेकिन वो कैसे सीखता है और उसके सीखने का तरीका क्या है, उसके लर्निंग का तरीका क्या है, ये चीज़ें ना कोई टीचर ना तो आपको बताएंगे और ना ही वो बच्चे के अंदर ये चीज़ें जानने की कोशिश करती हैं। तो मुझे लगता है ना कि आपको अपने बच्चे के ऊपर बर्डन डालने से ज़्यादा पहले अपने ऊपर थोड़ा सा बर्डन डालना होगा। अपने आप सीखना होगा कि आप अपने बच्चे को कैसे टीच कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ना इस वीडियो में मतलब मैंने सोचा था कि यही समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी। मेरे को ना बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा तरस आता है कि यार बच्चा बच्चा ना कैसे बोझ में आया है। और मैंने एक चीज़ पहले भी आपको बताई थी। मेरी एक फ्रेंड जो कि जापान में है, अपने पहले भी मैंने उसका चैनल मेंशन किया था। उससे जब मेरी बात हुई, उसने जब मुझे ये बात बताई कि जापान में बच्चे स्कूल जाते हैं 7 साल की उम्र में। आप देखोगे वहाँ के बच्चे एजुकेटेड होते हैं और वेल मैनर्ड होते हैं, लेकिन वो बच्चे तो 7-7 साल की उम्र में स्कूल जा रहे हैं। तो वो कैसे इतना वेल मैनर्ड हो गए जितना हमारे बच्चे स्कूल जा कर के भी नहीं हो पा रहे। वो बेसिक मैनर बच्चा अपने घर से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है। किसी स्कूल ट्यूशन वाला उसको नहीं सिखाने वाला है। तो बस इतना आपको अपने जहन में भी डाल देना है कि जो कुछ आपका बच्चा सीखेगा वो आपसे सीखेगा, स्कूल या ट्यूशन से नहीं सीखेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ और आपको आकर के यहाँ पे बता रही हूँ बच्चा कैसे पढ़ना चाहिए क्या। मैं पिछले 8 सालों से, पिछले नहीं अभी पिछले 1.5-2 साल से तो मैंने पढ़ाना, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, 1 साल से मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाया। बच्चा मेरा थोड़ा, बच्चे को मेरी ज़रूरत थी और इसीलिए मैंने अपना ये वाला जो पूरा टाइम पीरियड है बच्चे के लिए अलग कर दिया। तो मैंने 8 साल ट्यूशन पढ़ाया और इस 8 साल पढ़ाने के बीच मैंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया बच्चों के अंदर, और मैं बच्चों को किस तरीके से किसी भी पेरेंट से कहूँगी कि उसे पढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ या बच्चों से रिलेटेड आप लोगों को बातें बताऊँ, तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना वाना खाया जाए। हस्बैंड पता नहीं कब तक आएंगे, मतलब मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, फिलहाल वेदू को खिला देती हूँ और हस्बैंड का वेट करती हूँ। तो आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। और हाँ, कॉमेंट और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।